वेलकम योर्स चैनल्स पीसी टॉप क्लासेस। प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे पीसी टॉप क्लासेस में। एक बार फिर हम लेकर आए हैं आपको इंग्लिश ग्रामर और एक ऐसी जानकारी जो इंग्लिश में आप अभी तक नहीं प्राप्त किए हैं। तो ध्यान से सब लोग देखिएगा। उसके पहले स्वामी विवेकानंद द्वारा कही हुई एक बात कहना चाहते हैं, एक विचार है, उसको ध्यान से सुनिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि ऑल पावर विद इन यू, ऑल पावर विद इन यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अर्थात इसका मतलब हुआ सभी शक्ति तुम्हारे भीतर है, सभी शक्ति तुम्हारे भीतर है। ऑल पावर विद इन यू, सभी शक्ति तुम्हारे भीतर है। कैन डू एनीथिंग, कैन डू एनीथिंग मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, एंड एवरीथिंग और सब कुछ कर सकते हो, और सब कुछ कर सकते हो मतलब सभी शक्ति हमारे भीतर है, हम कुछ भी कर सकते हैं यदि हम ठान लें। तो आप लोगों को अपना जुनून बनाए रखना है और जब तक सफलता न मिले आपको लगे रहना है, आपको मेहनत करना है, सफलता प्राप्त में हो जाएगी। चलिए आओ देखते हैं आपके अगले इस वीडियो में काइंड्स ऑफ सेंटेंस है, वाक्यों के प्रकार। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य तो वैसे 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारे सिलेबस में नहीं है अभी तक, तो इसलिए हम उसकी जानकारी अभी नहीं ले रहे हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो अगले वीडियो में, आगे की वीडियो में हम ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ा देंगे। तो आप सबसे पहले आते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। साधारण वाक्य क्या है? असर्टिव सेंटेंस क्या है? ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट्स और असर्शन इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। एग्जाम्पल, ही इज ए डॉक्टर। एक सेंटेंस जो मेक्स करता है, बनाता है, ए स्टेटमेंट्स एक कथन, मतलब वह सेंटेंस जो कोई कथन हो, जो किसी की द्वारा कही गई बात हो साधारण रूप से। असर्शन, स्टेटमेंट्स आर असर्शन, किसी की कही हुई बात हो या कथन हो, ऐसे वाक्यों को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। अब आपको बता दें कि असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब जब कोई कथन हाँ में हो, जब कोई कथन हाँ में हो। ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, मतलब ये हाँ में है कि वह एक डॉक्टर है। यस, वह एक डॉक्टर है। जब किसी का आंसर नो में हो, ही इज ए नॉट ए डॉक्टर, ही इज नॉट ए डॉक्टर, अगर ऐसा कोई सेंटेंस है तो वह आपका निगेटिव सेंटेंस होगा। मतलब असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा निगेटिव सेंटेंस। जब कोई सकारात्मक वाक्य हो, जब कोई सकारात्मक वाक्य हो तो आपका अफर्मेटिव होता है, जब कोई नकारात्मक होता है तो वह आपका निगेटिव सेंटेंस होता है, और दोनों को दोनों असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस आपके बच्चों समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस? मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इसके नाम से ही पता चलता है कि किस प्रकार का सेंटेंस ये होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, अर्थात प्रश्न करने वाला वाक्य, प्रश्न करने वाला वाक्य। उस वाक्य से प्रश्न किया जाता है। ए सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन इज ए कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बहुत बड़ी बड़ी डिफिनीशन नहीं, क्योंकि हमारा मेथड डिफिनीशन नहीं है, यूज है। अगर आप लोगों को सेंटेंस के यूज के बारे में समझ में आ जाए तो समझ लीजिए आपको ग्रामर आ गई। ए सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन इज ए कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक सेंटेंस जो प्रश्न पूछने का काम करता है, एक सेंटेंस जो प्रश्न पूछने का काम करता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। यहाँ क्या किया जा रहा है? आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपका क्या नाम है। इसके और तमाम वर्ड हैं, जैसे कि आपका भाई हाउ हो गया, व्हाट हो गया, वाई हो गया,
व्हेन हो गया। WH वाले वर्ड भी बोलते हैं इन सबको, केवल एक हाउ है जिसमें एच रहता है, नहीं ज़्यादातर सभी वर्डों में क्या रहता है, WH रहता है, इसलिए इन्हें WH वर्ड भी बोला जाता है। तो इन्हीं से स्टार्ट होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, इस प्रकार के जब कोई वाक्य आता है और इसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा रहता है, तो ऐसे वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये आपका 2 सेंटेंस हो गया। अब चलते हैं तीसरे सेंटेंस पे, इंपरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, मतलब आदेशात्मक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें कि आदेश का भाव हो और तमाम भाव हो, जो अभी इसमें दिया गया है। देखिए ध्यान से, ए सेंटेंस विच हैज सम कमांड्स, रिक्वेस्ट, एडवाइज और सजेशन इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। एक सेंटेंस, एक वाक्य जिससे है सम, कुछ हमें कमांड्स मिलता हो, मतलब आदेश मिलता हो, कमांड्स मिलता हो, या फिर रिक्वेस्ट करता हो, अर्थात प्रार्थना करता हो, रिक्वेस्ट करता हो, एडवाइज या सलाह देता हो। क्या करता हो, एडवाइज करता हो, सलाह देता हो, और सजेशन मतलब सुझाव देता हो या सुझाव मिलता हो, या प्रस्ताव पारित, जैसे कोई प्रस्ताव पारित होता है तो वो एक प्रकार का सजेशन है। भाई कोई माने या ना माने वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे भाई सजेशन देना हमारा काम है, एडवाइस देना हमारा काम है, रिक्वेस्ट करना अपना काम है, कमांड्स आदेश देना हमारा काम है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो सभी वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। किस सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। ओपन द डोर, एग्जाम्पल है आपका ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। इसमें सब्जेक्ट यू होता है जो छिपा रहता है, आपके सामने नहीं आता है, तो इसलिए आपको वर्ब से ही स्टार्ट होता है ये सेंटेंस और उसी से काम चलाना पड़ता है। और छोटे छोटे वाक्य होते हैं, ये बोलने में ज़्यादा आपके काम आते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो हमें इंपरेटिव सेंटेंस एक बार फिर से देख लेना है। ए सेंटेंस विच हैज सम कमांड्स, रिक्वेस्ट, एडवाइज और सजेशन इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य जिससे कमांड्स, रिक्वेस्ट, एडवाइज और सजेशन प्राप्त होता है, ऐसे वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आगे चलते हैं चौथे नंबर पर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादिबोधक वाक्य। कौन सा वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य। अब विस्मयादिबोधक वाक्य कौन सा होता है, देखो किस प्रकार का, ऐसा एक्सप्रेशन देने वाला वाक्य जिससे हमारी जो फीलिंग है सडनली मिले, अर्थात अचानक कोई भाव अगर हमारे अंदर आ जाता है, वो रोने का, हंसने का, खेलने का, जाने का, कोई भी अगर सडनली भाव, फीलिंग ऐसा हमारे अंदर आती है, तो ऐसे वाक्य जिससे भी ये फीलिंग आए वह वाक्य आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। ए सेंटेंस, और इसकी डिफिनीशन देखते हैं। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मतलब कि एक वाक्य जिससे हमें एक्सप्रेस करता हो, जो एक्सप्रेस करता हो सम, कुछ सडन मतलब अचानक, फीलिंग अचानक भाव जो उत्पन्न करता हो, ऐसे वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे मे यू लिव हैप्पी, आप खुश रहो। भाई अगर आप किसी को प्रणाम करते हो कुछ भी, तो आप खुश रहो आशीर्वाद के रूप में मिलता है। या ओह माय गॉड, जैसे कोई अचानक आप अगर घटना देखते हो तो ऐसे घटना में हमारे मुख से ऑलरेडी निकल जाता है ओह माय गॉड, हे भगवान। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। जैसे कि इंपरेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, इन दोनों प्रकार के सेंटेंस में फुल स्टॉप लगा होता है। हमने आपको सेंटेंस बताया कि 3 प्रकार के चिन्ह लगे होते हैं, जैसे कि फुल स्टॉप, इंट्रोगेटिव में आपका इंट्रोगेटिव मार्क्स हो गया, और एक्सक्लेमेटरी में आपका हो गया एक्सक्लेमेशन मार्क्स। तो ये सारे चिन्ह लगे होते हैं, इनसे भी हम पहचान सकते हैं कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है। तो ये आपके 4 सेंटेंस हो गए। अगले वीडियो में आपको हम और पार्ट्स ऑफ स्पीच ले चलेंगे, जैसे कि आपके अभी नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव सभी कुछ बाकी है। हाँ, मैंने आप लोगों को कहा था कि यदि आपको 2 चीज़ आ जाए, एक वर्ड्स दूसरा सेंटेंस है,
तो समझ लीजिए कि आपको इंग्लिश पूरी तरह से आ गई। वर्ड्स के लिए क्या करना है, आपको कम से कम डेली 10 मीनिंग याद करना है। अगर 5 से 10 मीनिंग आप डेली याद करिए और आपको एक बार 3-4 हज़ार मीनिंग याद हो जाए तो समझ लीजिए कि फिर आपको अंग्रेजी से कोई नहीं रोक सकता है, आपको बहुत फर्राटेदार इंग्लिश आने लगेगी। दूसरा, सेंटेंस। सेंटेंस के लिए क्या करना है, सेंटेंस के लिए हमें ग्रामर पढ़ना है। अगर हमें अच्छे से ग्रामर आ जाए तो हमें पूरा सेंटेंस के बारे में समझ में आ जाएगा। तो वर्ड और सेंटेंस अगर ये दो चीज़ आ गया तो समझ लीजिए आपको पूरी ग्रामर आ गई। धन्यवाद, थैंक्स।